हेलो स्टूडेंट, ये हमारे साइकोलॉजी 5th सेमेस्टर की क्लास है जिसमें हम लोग ग्रेटिट्यूड का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ग्रेटिट्यूड के टॉपिक में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ग्रेटिट्यूड का अर्थ, ग्रेटिट्यूड दूसरे अलग अलग धर्मों में उसकी क्या मान्यताएं हैं और ये किस वर्ड से आया है, लैटिन से। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कृतज्ञता पैदा करने के तरीके। कृतज्ञता पैदा करने के या डेवलप करने के, विकसित करने के तरीके। ठीक, तो कृतज्ञता कैसे पैदा होती है, कैसे हमारे मन में या हमारे अंदर ये भावना कैसे आती है, कैसे डेवलप होती है कि हम किसी के प्रति कृतज्ञता, ये हमें आदत डालनी होती है। कैसे? एक आभार नोट लिखकर, एक आभार नोट लिखकर। नोट लिखकर, अब एक आभार नोट लिखकर यानी कि हमें यह आदत डालनी होती है, अभ्यास करना होता है कि अगर हमारी किसी ने मदद करी है, अगर क्या रोज ही करते हैं लोग, तो हमें दिन में बैठ के ये शांत मन से सोचना है आज हमारे जो जो कार्य हुए हैं वह किसकी मदद से हुए हैं। तो जिस व्यक्ति ने वह मदद करी है उसको एक आभार नोट लिखकर, या नोट ईमेल या पत्र हो सकता है, तो उसको हम अभ्यास करते हैं कि हम उसको एक नोट लिखकर प्रशंसा के लिए उसको भेजें कि हाँ आपकी मदद से यह कार्य हुआ, आपका सहयोग रहा, और हम उसकी कृतज्ञता अदा करें। इसके अलावा मानसिक रूप से भी, मानसिक धन्यवाद दें, मानसिक धन्यवाद दें। मानसिक धन्यवाद कैसे? अगर हमारे पास समय नहीं है हम किसी लिखने का या उस समय, तो हम विचार करें कि आज के दिन मानसिक रूप से ही सोचकर, विचार तो मानसिक रूप से विचार करें कि आज हमारे जो कार्य हुए हैं वह किसकी मदद से हुए हैं, किस किस की मदद से हमने कोई भी चीज़ दिन भर में पाई है। अब आज सिंपल सी बात है, अगर आपको भोजन ही मिल रहा है, आज दोनों टाइम आपने अच्छा भोजन किया, तो आप शाम को बैठकर या चिंतन कर सकते हैं ये इस भोजन को प्राप्त करने में ईश्वर का योगदान रहा, आपकी माँ का योगदान रहा, आपके पिता का योगदान रहा, या आपके परिश्रम का, या आप जहाँ कार्यरत हैं वहाँ पर मिले हुए धन का, जिसकी वजह से। तो इस तरह से आप मानसिक रूप से भी धन्यवाद दे सकते हैं और कृतज्ञता या आभार व्यक्त कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हमें यह प्राप्त हुआ। और यह आपकी धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, आपकी एक हैबिट में, इस तरह से आदत में आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये मानसिक, इस तरह से हम धन्यवाद अदा कर सकते हैं मानसिक रूप से। इसके बाद एक आभार पत्रिका द्वारा, आभार पत्रिका, आभार पत्रिका रखें अपने पास एक, यानी कि एक आप अपने पास डायरी या नोटबुक ऐसे रखें जिसमें यह नोट करें 2-4 दिन में, या डेली भी कर सकते हैं आपके समय के अकॉर्डिंग, जिसमें आप यह नोट करें कि हमको जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, जो उपहार मिले या जो हमें सम्मान मिला, तो वह किसके कारण मिल रहा है, किसकी मदद से मिल रहा है। तो वो उसमें भी आपका ईश्वर, व्यक्ति है ना, परिवार, कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए आप उसका नाम नोट करें, उसकी प्रशंसा के लिए, और उपहार का लिख लें कि क्या उपहार मिला, क्या प्रशंसा मिली, और अपना कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं इस तरह से एक आभार पत्रिका में लिखकर। इसके अलावा है प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा भी आप आभार व्यक्त कर सकते हैं ईश्वर को कि आपने आज हमको जो कुछ भी दिया वह आपका दिया हुआ है, और इसकी प्रार्थना करें कि आगे भी इसी तरह से बना रहेगा, और उसका आभार भी अदा कर दें कि हाँ जो कुछ प्राप्त हुआ वह किसके कारण प्राप्त हो रहा है, हमें ईश्वर के कारण। तो इससे आपके अंदर आभार व्यक्त करने के अभ्यास हो रहे हैं धीरे धीरे। ये आपकी प्रैक्टिस ये 2-4 दिन हफ्ते में या रोज का नियम जब आप बनाते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, तो यह आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और इससे आपका
काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा, बड़ी शांति। ध्यान के द्वारा भी और हो सकता है। इसके अलावा एक और है ध्यान, माइंडफुलनेस। जो हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो करते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन में जो हम आज यहाँ हैं, आज जो भी हमने प्राप्त किया, ध्यान करके हम आभार व्यक्त कर सकते हैं। आभार हमारा सभी चीज़ों का हो सकता है, जैसे कि आज हमारे जीवन में जो भी चीज़ें प्राप्त हैं या आज के दिन हमने जो भी सफलता अर्जित करी, उसको जब हम ध्यान में बैठ के, या आज का दिन बहुत अच्छी बारिश हो गई, अच्छी धूप निकली है, उन चीज़ों का भी आभार हम व्यक्त कर सकते हैं और कृतज्ञता अपना सकते हैं। कृतज्ञता का एक डोमिनो इफेक्ट भी होता है, एक डोमिनो इफेक्ट। अब इस डोमिनो इफेक्ट में क्या होता है? डोमिनो इफेक्ट कृतज्ञता में हम सराहना करना सीखते हैं और स्वयं से बाहर जाकर देखते हैं कि हमारी मदद किसने करी। जब हम दूसरों की मदद पहचानते हैं, सराहना करते हैं, तो क्या होता है, हमें मदद पहचानना आता है। आगे इसका हमें प्रतिफल क्या, हमें प्रतिफल के रूप में हम दूसरों की मदद के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसे लोग हमें जो किसी की मदद पहचानते हैं, वे दूसरों की मदद के लिए भी तैयार होते हैं, वही कहलाता है हमारा डोमिनो इफेक्ट। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉरगिवनेस।